कंड मरे सकल दिखा, जा तेरी माँ से पूछ तेरी माँ का यार कौन है। पनोड़ी भाई आ गए। इतनी तो गालियां दी थी उसे लाइव चलाकर, और कितनी गाली दिलाऊं, और क्यों छेड़ रहे हो? किसको तुमने गाली दी, क्या हो गया? 1,500 बंदों के सामने खूब तो गाली दी है मैंने। अरे कल, बाप अरे रे। मैंने लाइव चलाई थी 8:30 बजे, सारे कुत्तों को गाली दी थी मैंने, जी भर जी के। कह रही बाबा जितने भी हमारी कुत्ते आईडी हैं का ना, भी एल्गो हिला दो। जितने भी कुत्ते हैं ना, सबको सुनाई थी मैंने। अरे स्नेह जी, 2-3 स्टोरी मालूम है क्या? 2-3, अच्छा अभी पनोड़ी भाई आगे बाद में बताऊंगा। मैंने कहा सारे कुत्तों, तुमको मजा सिखाऊंगी, तुम कुत्ते हो, कुत्ते रहोगे, और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुत्तों, तुम कुत्ते हो, कुत्ते रहोगे। जो कुत्ते कुत्तियां सारी कुत्ती हैं, ठीक है, उन सबको धीरे धीरे करके मैं सबको ब्लॉक कर दूंगी, जितने भी कुत्ते हैं अरे सबको भाई तू गायब कर किसको दूंगी। गाली दे रही है? लंड समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। नहीं आया ना समझ? जिसको दे रही हूँ उसको अच्छे से समझ आ रहा है। कुलदीप भाई आए, कुलदीप भाई को जय बोलेगी। हेलो जी सरकार, कैसे हैं आप? आपका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी बोलो, भाई मैं भी मैं सुनो, करता हूँ, बोलो। सूफी भाई, हाँ भाई। ये कोविड की बात निकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो सुनो मेरी बात। $100 आपने फेंक के मारे, वहां तक पे बात चली थी। हाँ भाई, फिर वहां पे कहने का मेरा मतलब ये था कि जितने भी लोग यहाँ पे आते थे ना कार में, हाँ हाँ मतलब जितने भी कस्टमर्स, हाँ हाँ यार हम्म। लोग दे कोई मोस्ट ऑफ लोग यूज करते थे क्रेडिट कार्ड। सम जी पीपल रिएक्ट यूजिंग हाँ अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड। मोस्ट ऑफ पीपल गिव मी अ कैश, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ लोग तो सूफी भाई ऐसे थे, घर से ठेला लेके आते थे, ठीक है। उसके अंदर उनको मतलब अंदाजा होता था कि भाई मुझे मिल्क लेना है, ब्रेड्स लेना है, एग्स लेना है, चिप्स लेना है। तो अराउंड मे बी लाइक $60 का टोटल मतलब बिल होगा, ठीक है। तो भाई वो लोग क्या करते थे, $80 बैग में रख देते थे और थोड़ी सी अपनी विंडो ओपन करते थे, और उसके अंदर पर्ची रहती थी। पर्ची में लिखा हुआ होता था कि भाई गिव मी 1 पोटैटो चिप्स ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। भाई भर के मैं सारी चीजें अंदर रख देता था, और वो बोलते थे कि भाई पीछे सब सामान पीछे रख दो, ठीक है। यार उसके बाद मतलब के माहौल ऐसा था सूफी भाई कि सुबह से लेके रात तक, ठीक है। वैसे भी मेरा टाउन तो एकदम साइलेंट ही होता है, बट यार माहौल इतना डरावना कि यार 8 बजे क्या, सुबह से लेके शाम तक भाई कोई बंदा तुम्हें बाहर खड़कता नहीं दिखता, बार्स बंद, सारी चीजें सब कुछ क्लोज डाउन, राइट। और रात के 8 बजे के बाद है ना भाई, मेरे कुछ ओल्ड कस्टमर थे, सालों से है वो लोग, तो वो लोग मुझे फोन करते थे कि यार मतलब कि दे कैन नॉट एबल टू ड्राइव, के भाई वो डरते थे, क्योंकि वो भी था ना कि भाई ओल्ड एज वाले लोगों को कोरोना जल्दी अपनी मतलब जल्दी कैप्चर करता था। भाई मैं उन लोगों के घर तक मैं डिलीवरी देने जाता था सूफी भाई। वाह। आपको हाँ, कोविड नहीं हुआ? एक बार भी नहीं मुझे हुआ? भाई मुझे एक भी बार कोविड नहीं हुआ ना, तो मैंने अभी तक कोविड की वैक्सीन ली है। अरे बाप रे। और मास्क लगाते थे आप? मास्क नहीं लगाता था मैं, बिकॉज मुझे सफोकेशन फील होता है मास्क लगाता था तो। मैं सिर्फ वो ग्लव्स पहनता था, ठीक है। और दैट्स इट, मैं मास्क नहीं, मास्क मैंने पहनी ही नहीं है पूरे यार। कोविड में आपने मास्क पूरे नहीं पहना? कोविड में भगवान कसम भाई, मेरे अरे माँ बाप बाप की रे। कसम, पूरे पूरे कोविड में मैंने ना तो मास्क पहनी है। भाई मेरी मम्मी रोज इतना चिल्लाए मेरे पे, मतलब कि हर रोज भाई मेरे घर पे झगड़े, राइट। मेरे घर पे बाहर आके मेरी, बिकॉज के मेरी मम्मी को बोलता था कि भाई घर में मत आइयो, ठीक है, बिकॉज मैं मतलब जाता था काम, राइट। भाई हाँ हाँ मेरी हाँ माँ बेचारी मेरे घर में पार्किंग लॉट में आके चिल्लाती थी कि मतलब इमोशनल ड्रामा, भाई रोती थी उसने, मतलब के लोगों को भी फोन किया, राइट, लोग के भाई उसको समझाओ, ये है वो है। भाई मैंने सोचा है यार कि ऐसे टाइम पे अगर बहन जो इंसानियत काम में नहीं आएगी, राइट, तो इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट राइट राइट। भाई मैंने पूरे कोविड में 9 महीने तक सूफी भाई मैंने अकेले स्टोर पे काम किया, अकेले विदाउट एम्प्लॉइज, 9 मंथ्स अच्छा तक। अच्छा पनोड़ी भाई, उस समय जब ये कोविड का ऐसा लॉकडाउन वाला सिस्टम चल रहा था, तो करप्शन चल रहा था कि नहीं चल रहा था? मतलब ओवर चार्ज करना किसी नहीं भी नहीं चीज नहीं का, या? नहीं।
नहीं नहीं प्राइस नहीं टैग में ही दे रहे थे सारी चीज। नहीं 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 भाई, कोविड में तो यहाँ पे लोगों ने सब, इंडिया में तो बहुत चला था ऐसा। हाँ यहाँ पे मतलब ये सारी चीजें नहीं चली थी, बिकॉज के यहाँ पे तो यार यार यहाँ पे मोस्ट ऑफ पीपल आर हैव मनी, राइट? तो ऐसे टाइम में यार उन लोगों की इज्जत की जाती है कि जो लोग इंसानियत के लिए काम आते हैं, समझते हो हम्म, यार? जब कोविड खत्म हुआ ना, कोविड जब खत्म हुआ तो मतलब कि हमारे टाउन में जो कोविड के जो हीरो थे, जिन लोगों ने मतलब कोविड में अच्छा काम किया, लोगों को हेल्प, मतलब के हॉस्पिटल में भी, मतलब के जो नर्सिस थी, राइट, जो डॉक्टर्स थे, एक मिनट बाबा मतलब ये हाँ हाँ बिल्कुल मनोड़ी भाई अपनी स्टोरी बता रहे हैं ना। मेरी वाइफ भाई, प्रेग्नेंट अब है। मतलब अभी तो क्या है सूफी भाई, मैं जानता हूं कि आप दोनों ने काम किया, पर जब कोविड था ना, तो उस समय कोई भी ऐसा चुतियापा करने वाले बहुत कम लोग थे। मतलब जान की रिस्क थी एक प्रकार की। मैं तो क्लियर बोलता हूँ भाई, मैं तो बाहर भी नहीं निकलता था। भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, मेरा हम्म, बच्चा होने वाला था। मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने बोला यार मैंने उसको क्या पूछा पता है? मैंने बोला बहुत हैं रेलवे स्टेशन पे, होटल्स बंद हैं, सड़कें बंद हैं, लोग खाना नहीं दे रहे। हम क्या करते थे, डॉग्स को फीड करते थे। वो एक्टिवा स्कूटर रहता है ना, एक्टिवा स्कूटर, तो मैं एक्टिवा स्कूटर के साथ बड़ी बाल्टी रखता था नेरोलैक की, उसमें भर के खाना, दूध, रोटी वोटी सब लाते थे पूरा भर के। नहीं, मैं तो बाहर भी नहीं निकलता था भाई। बहुत हिम्मत वाली बात है। मैंने उसको पूछा, देख डॉग्स मर रहे हैं सड़कों पे, लोग तो मर रहे हैं, डॉग्स भूख से मर रहे हैं। मैंने बोला कल अच्छा को पनोड़ी भाई, उस समय तो आपको, मतलब जब आप ऐसे सर्विस डिलीवर करते होगे तो लोग सस्पेक्ट की नजर से देखते होंगे आपको, और बोलते नहीं थे कि आपको कि मास्क क्यों नहीं पहने हो, ऐसा वैसा? मतलब कुछ लोग डिमांड करते थे कि वियरिंग अ मास्क, राइट, कुछ लोग हाँ, ऐसे आते थे, बट मैं बोल देता था कि भाई आई फील आई डोंट फील गुड इफ आई वियरिंग अ मास्क। बट वहां पे तो क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस बोलते हैं ना, वो लग जाता है ना। इनवॉइस, चला चला पेनल्टी चला। है यार, हाँ इनवॉइस बोल रही है। हाँ हाँ, माई दो इंग्लिश पेनल्टी स्पीच। पेनल्टी पेनल्टी। तो क्या हुआ, तुम तो समझ जाते हो ना मेरी इंग्लिश, तो बात खत्म। अरे यार वो बहुत ज्यादा मतलब ना खतरनाक सीन था भाई। उधर लाशें, डेली एम्बुलेंस देखता था मैं सड़कों पे भाई, और इधर भाई डॉग्स भूखे। मैंने बोला देख, मैंने बोला मरेंगे तो सारे एक दिन मर जाएंगे। मैंने कल को बेटा बड़ा होगा या बेटी बड़ी होगी, मैं जो क्या भाई तू बोलना कि तेरे भाई देश के लिए। मैं तो 2 महीने बाहर ही नहीं गई थी कोविड के टाइम पे। मैं इतनी डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। मुझे तो विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैं बहुत डर जाती हूँ, ज्यादा नहीं बीमारी से बोलूं, मुझे माँ बहुत डर चुप जाए लगता है, पता क्योंकि चलेगा। अपनी आधी जिंदगी बीमारी में ही गुजारी है, HIV इसलिए। बीमारी ऐसी है। I be 750, don't I? Forgot about that. तू मेरा कोई ना भी हो के कुछ What else? बट थैंक गॉश, मतलब आपको पता है मैं जिसके साथ रह रही थी ना, मिश्रा जी, उसको भी कोविड हो गया। और उसकी कोविड में मैंने बहुत खिदमत की थी, खाना वाना। मैं जिस लड़की के साथ में रहती थी, पार्टनर थी मेरी जो, उसको हो गया था, उसकी बहुत खिदमत की मैंने। उसको खाना, सूप वूप सब कुछ बना के दिया, तब मुझे नहीं हुआ। मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, क्योंकि मैं और मैं बीमारी ऐसी खाता हो हूँ। गई थी, आपको यकीन नहीं आएगा। मतलब मुझे लगता था कि अब तो खुदा के अलावा कोई है नहीं। मैं इतनी ज्यादा इबादत करने लग गई थी। मैंने रमजान, पूरे रमजान रखे, मैंने बहुत ज्यादा दुआएं मांगी। मैंने कहा बस मुझे कुछ ना हो, मुझे कुछ ना हो। मुझे हो गया तो मैं डेफिनेटली सुसाइड कर लूंगी, पॉइजन खा लूंगी अगर। और और मैं हर जैसे तीसरे ही दिन ग्राफ चौथे ऊपर हफ्ते में बढ़ता था ना, कि आज इतने हो गए, आज इतने हो गए, 50,000 केस आए, 60,000 केस आए, मुझे उतनी ही खुशी मिलती थी। क्यों? मेरे को मतलब ऐसा अच्छा लगता है, मौत वौत का तांडव चलता है तो मुझे अच्छा फील होता है ऐसा।
यार तुम इंसान नो वाली बातें कभी नहीं करते हो सच में। You want cigarette? What else? जो बंदा नशा करते हैं उसको कोविड नहीं होता। भाई मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं कभी भी नशा नहीं करता हूँ। तुम लोगों की माँ की कसम भाई, मर जाए तुम्हारी माँ बाप। ये बिल्कुल सच था। What else? पनौड़ी भाई आपका फेवरेट गाना बजाऊं क्या? हाँ हाँ, बजाओ बजाओ। जब तक आप काम कर रहे हैं। ये इनका सॉन्ग कोई डेडिकेट I करते have हैं some पनौड़ी भाई बिट्टू on के the लिए। other side. I have a line that side. स्कूल बन गए बाबा, ये बात बिल्कुल। क्या बोले? कितने फोन है आपके पास? कुछ नहीं। मेरे पास एक ही फोन है अच्छा 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 फिलहाल में, एक फोन है और मैक में खोला हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं लहंगा वाला गाना सुन लो। अरे यार टैप डांस कर दो यार इस गाने पे। खत्म खाना गाना। अरे एक नीचे कमेंट एक अच्छा आया था। भाई तो अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ पनौड़ी। तो सूफी भाई उस माहौल में मतलब कि जब सब कुछ नौ मतलब 1 साल बाद सब कुछ सही होने लगा, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस धीरे धीरे ओपन होने लगे और यहाँ पे एवरी वीक या एवरी वीक चेक आता था या एवरी 15 डेज चेक आता था, मुझे याद नहीं है भाई। सब लोगों के अकाउंट में $1,500, समटाइम $2,500। राइट, ये बात सही है। राइट, मैं जानता हूँ। पूरे हाँ, अमेरिका हाँ, में भाई लोग हाँ, हाँ, गवर्नमेंट ने हाँ, ठोक के पैसे दिए लोगों को। बराबर भाई बराबर बराबर। लोग मतलब के पूरा साल पार्टी का माहौल, बट नॉट इन क्लब और इन बार्स। लाइक लोग हाउस पार्टी करते थे, मतलब अपने घर के अंदर यार दोस्तों को बुला लेते थे, ये वो। भाई लोगों ने ऐसा माहौल 1 साल भाई लोगों ने यहाँ पे जो फन किया, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई, राइट। बट उस माहौल में भाई जब वो माहौल धीरे धीरे कम होने लगा, राइट, एंड देन चीजें मतलब के धीरे धीरे सेटअप होने लगी,
तो जितने भी कोविड कोविड के हीरो थे हमारे टाउन में, सूफी भाई, अच्छा। हाँ जितने भी, तो भाई उसमें तुम्हारा भाई भी था, ठीक है। उसके अंदर मतलब बहुत ही बड़ा फंक्शन हुआ था यहाँ पे, और उसके अंदर जो स्कूल के बच्चे थे छोटे छोटे, लाइक जो 9, 10, 11, 12 साल के सब लड़के लड़कियां, छोटे छोटे भाई किड्स, भाई इन लोगों ने इस सॉन्ग के ऊपर परफॉर्मेंस दिया था। मैं वाह। सॉन्ग सुनाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, कॉपीराइट आ गया मेरे पास, सॉन्ग नहीं बजा सकते पनोड़ी भाई। अच्छा आ गया। हाँ, लाइव बंद कर दो यार, वैसे भी ये लोग सब वापिस आएंगे, उन लोगों को कौन सा बड़ा कुछ होने वाला है। मतलब गाना इतना है जरूरी है गाना। भाई जबरदस्त यार ये सॉन्ग, मतलब जब भी मैं सुनता गजब। हूँ ना, तो फिर तो आप तो चला मुझे वो, दीजिए, फिर तो चला दीजिए, बंद होगी तो बंद हो जाएगी, क्या हाँ, दिक्कत है फिर। मैं ट्राई करूंगा। अरे नहीं चलाइए फिर, क्या बेंचो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब आपको सुनना है तो। भाई ये थॉमस सेल्फी के साथ क्या कर दिए थे ऐसा, आपको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है वो, लगातार दे रहा है। एक दो लोग क्लब जाते बहुत गंदी गाली देते हैं। किसको गाली दे रहा है ये? आप ही को दे रहा है फिलहाल तो। अरे पर अभी मे- मेरे को क्या ही मैंने बोल। बोल दिया तो मुझे भी ना देने लगे। कौन है ये? थॉमस सेल्बी, अरे ब्लॉक कर दोगे। नाम सुना है क्या इसका? बहन के लंड का बहुत का। कैरेक्टर है थॉमस सेल्बी। अच्छा अच्छा, ब्लॉक करके पीकी मार ब्लाइंड। हाल तोड़ा। अभी ब्लॉक कर देंगे, वापस लाइव भी नहीं देख पाएगा बाबा, क्या फर्क पड़ता अपने को? वैसे गाली वाली से कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। मत दो यार भाई, गाली मत दो यार। थॉमस सेल्बी बाबा का दोस्त होगा पक्का। अच्छा हाँ, रियल वाले थॉमस सेल्बी ना, रियल वाला थॉमस सेल्बी, हाँ। ये कौन है भाई ये? पीकी ब्लाइंडर एक बहुत पॉपुलर वेब सीरीज है, पीकी ब्लाइंडर, उसका कैरेक्टर है थॉमस सेल्बी। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। मार दिया लंड पे, ब्लॉक कर दिया। तो सूफी भाई जब आप कोविड का गाना बजा टाइम, रहे थे ना, गाना क्यों हाँ नहीं हाँ बजाया आप? मतलब बजा रहा हूँ वो, मतलब वो जो स्पीकर है ना उसमें बैटरी नहीं है, तो 5-10 मिनट उसको थोड़ा चार्ज हो जाने दो, नहीं तो ओके फिर ओके। मुझे फोन को लेके उधर जाना पड़ेगा इसलिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। हाँ, तो भाई सही में यार उस टाइम पे बहुत सारे, उस टाइम पे जो थे ना, जो जिनमें इंसानियत थी, जो लोग में सही में इंसान था, हाँ राइट भाई, ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही कम लोग थे कि जिन्होंने यार खुल के एक, आई रिस्पेक्ट दैट बॉलीवुड सेलिब्रिटी, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया यार। सोनू सूद। हाँ, सोनू सूद, यार सैल्यूट दिस गाय भाई, उसने, वो बंदे ने इतना मतलब के पब्लिक को हेल्प किया, मतलब ट्रक लेके जाना ये वो, भाई सही में वो बंदा हीरो है यार, रियलिटी में हीरो है वो। उसने बहुत लोगों की हेल्प की थी उस टाइम पे, राइट, क्योंकि यार ऐसे ही टाइम में तो लोगों का पता चलता है ना कि भाई कौन कैसा है, कौन क्या है वो, राइट। फेम खाने के लिए बराबर। मतलब कि पब्लिक का मतलब जो पब्लिक के लिए जो सेलिब्रिटीज है, हाँ राइट भाई, पैसे डोनेट कर देना, और खुद अब सोनू सूद भी तो डोनेट कर सकता था ना पैसे, हाँ हाँ हाँ। राइट, लेकिन वो बंदे ने भाई सारी चीजें खुद की, मतलब के सारे कनेक्शन, उसका जो टीम वर्क था पूरा, भाई बहुत मतलब ही इज रियल हीरो, वाकई बहुत वाकई। काम किया। हाँ उसने भाई बहुत काम किया था। ऐसे दूसरे बहुत सारे बंदे थे यार इंडिया में, मैं न्यूज देखता रहता था, इंडिया की और यहाँ अमेरिका की, भाई रोज सुबह के 11, 11:30 बजे वो बंदा आता था अपना, रजत शर्मा, और सब लोग मतलब के उसका एक 1 आवर का कोई स्पेशली प्रोग्राम चलता था उस टाइम पे, कि पूरे दिन की सारी न्यूज, कि भाई कहाँ पे क्या हुआ,
भाई वो बंदे ने ऐसी ऐसी चीज दिखाई थी न्यूज के अंदर कि बहन चोद ना, लोगों में इंसानियत ही नहीं रही थी। आपको न्यूज स्पेशली एंकर सबसे अच्छा कौन सा लगता है इंडिया में? रजत शर्मा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा तो वो आई एम सॉरी, जैसे इंडिया में पुलिस वालों ने पब्लिक की पिटाई करके कंट्रोल किया, वो हाँ, वो वीडियोस वायरल हुई भाई, मुझे तो बहुत मतलब मजा आया। आई एम सॉरी, बट अमेरिका में भी ऐसा हुआ क्या? अरे यहाँ पे तो पब्लिक ही बाहर नहीं निकलती थी यार, यहाँ पे पॉपुलेशन भी इतना नहीं है ना। अमेरिका का जितना क्षेत्रफल है उससे तो आधा भी पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे यार। क्षेत्रफल में शायद दुनिया का सबसे बड़ी कंट्री है ना ये। हम्म। नहीं, राइट, रशिया। तो रशिया है, हाँ, लेकिन रशिया में तो यार मोस्ट ऑफ 70% तो स्नो, मतलब के स्नो के नीचे है ना रशिया। हाँ हाँ, उसकी लैंड का यूज नहीं कर पाते वो लोग, मैक्सिमम का हिस्से यूज को। नहीं, लेकिन यहाँ पे तो मतलब कि यहाँ पे तो एक ही स्टेट ऐसा है, राइट, के जहाँ पे स्नो होती है, मतलब के समर टाइम में वहां पे स्नो नहीं होती है। अदरवाइज यार दूसरे सारे जितने भी स्टेट ले लो, वो सारे स्टेट यार मतलब के सब स्टेट में लैंडो का भरपूर इस्तेमाल होता है भाई। राइट। ये लॉन्ग आइलैंड वर्ल्ड वॉर टू के अंदर लॉन्ग आइलैंड मतलब बना था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर टू के अंदर यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड में उन्होंने प्राइवेट एयरपोर्ट बनाया था, वो छोटे छोटे प्लेन को फ्लाई करवाने के लिए। वर्ल्ड वॉर टू में वो एयरपोर्ट यहाँ से मतलब 10 या 15 मिनट की ड्राइव पे है। ओके। हाँ, और वर्ल्ड वॉर में जो प्लेन, मतलब वो जो छोटे छोटे फाइटर प्लेन थे ना सुपी भाई, वो आज भी है वहां पे। और वो सारे प्लेन यहाँ पे वो लोग, यहाँ पे मेमोरियल डे होता है, मेमोरियल डे आता है यहाँ पे मई मंथ में 27 मई। सॉरी। अच्छा, लॉन्ग आइलैंड के बारे में हीरो इंसान भाई, आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊंगा, और जितने भी हाँ हाँ बताइए, वैसे मुझे नॉलेज है पूरा, पर फिर भी आप बताइए, कुछ चीजें ऐसी नहीं होगी। पनोड़ी भाई को पहले फिनिश करने दो, उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा। प्लीज तो पनोड़ी भाई कैरी ऑन। वर्ल्ड वॉर टू में जो मतलब के जो प्लेन बनाए गए थे, फिर एक मूवी आई थी, वो मूवी का नाम मैं भूल गया। वो जो जापान वालों ने पहले वो छोटे छोटे प्लेन से अमेरिका पे अटैक किया था, वो कौन सा मूवी था? पर्ल हार्बर। हाँ, पता है बाबा आपको? हिरोशिमा नागासाकी के उसमें भी हुआ था वो, मुझे मालूम है। हिरोशिमा और नागासाकी के उसमें हुआ था, परमाणु बम अटैक हुआ वो था। तो अमेरिका ने जापान के ऊपर कर दिया था ना हाँ अटैक। हाँ, उसी समय तो ये लॉन्ग आइलैंड बना था ना, वर्ल्ड वॉर टू के समय। भाई यार हम्म। माँ चौधी थी भाई, हमें जापान की भाई, उन्होंने बहुत गलत काम कर दिया था भाई। बट गिरा इंसान भाई, एक बात बताऊं आपको, हाँ हाँ। दुनिया की अगर मुझे को पूछे ये, मतलब आप अपनी जिंदगी के लास्ट दिन कहाँ बिताना चाहते हो, मैं बोलूंगा जापान में। जापान में? ओहो भाई, जापान का कल्चर, जापानी लोग और जापान, अमेजिंग हम्म, अमेजिंग, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा भाई उसको, मैं किसी भी माला में परो नहीं पाऊंगा भाई। इतने इतने बढ़िया लोग हैं वो, और इतना बढ़िया उनका कल्चर है भाई, अमेजिंग। मैं उज्जैन चुनूंगा। ईमानदार लोग हैं, दुनिया से सबसे बढ़िया ईमानदार लोग हैं, समझ रहे हो, राइट। जहां पर इंसान की वैल्यू हाँ है। हाँ हाँ, और डिसिप्लिन भी है ना बहुत ज्यादा। ओ हो माँ चोद के रखी डिसिप्लिन के मामले में तो। अच्छा पनोड़ी भाई प्लीज कैरी। हाँ, तो वो एयरपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बना था, और आज भी उस टाइम पे जो प्लेन यूज किए गए थे छोटे छोटे, जो परेड होती है 27 मई को मेमोरियल डे के दिन, तो भाई वो सारे प्लेन आज भी वर्किंग है, सोचो। वाह, आज भी वो सारे फाइटर प्लेन छोटे छोटे आज भी वर्क, मतलब के फ्लाइंग की कंडीशन में है।
राइट। मेरे स्टोर पे एक बंदा आता है माइकल, मैंने 2-3 बार मैंने लाइव पे दिखाया हुआ है। माइकल मतलब कि थोड़ा बूढ़ा टाइप है, राइट, मैंने शायद दिखाया हुआ है भाई। वो बंदा लड़ा हुआ है World War II, सूफी भाई। यहाँ मेरे टाउन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक World War II वाले लोग भी है, और जिंदा ये है अब तक अमेरिका की। पनौड़ी भाई? जिंदा है अब तक? नहीं नहीं, वो नहीं, आई एम सॉरी, वो World War II नहीं, वो अमेरिका की दूसरी अभी एक रिसेंटली फाइटिंग हुई थी कुछ सालों हाँ पहले। हाँ। अरे यार किसके साथ हुई थी, कौन सी कंट्री के साथ? ये लोग अपना वो लगा के आते कि वो वॉर में जो लड़े थे, यार मैं नाम भूल गया। मेडल लगा के आते हैं। हाँ, मैं यार सही में नाम भूल गया। तो वो लोग जितने भी मतलब उस टाइम पे जो लोग लड़े थे भाई, वो सारे लोग मेरे टाउन में रहते हैं। एंड यहाँ पे मतलब के लॉन्ग आइलैंड में मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो सारे ऐसे लोग हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनका रिलेशन मतलब ये अमेरिकन आर्मी से या नेवी से। वियतनाम, यस वियतनाम, देखो नीचे लिखा लोगों ने वियतनाम, यस वियतनाम वॉर में जो लोग लड़े थे, वो जो माइकल आता है ना, शायद वो भी वियतनाम वॉर में लड़ा था। एंड ही इज अ पायलट। और मैंने ऐसी स्टोरी सुनी उसके बारे में कि उसका प्लेन क्रैश हो गया था एंड वहां पे उसको बंदी बना लिया था कुछ साल के लिए। एंड उसके बाद उसको छोड़ा। एंड भाई राइट नाउ ही इज अ हीरो ऑफ बैबिलॉन। वाह। यस। अब यार ऐसी जगह पे भी रहना भाई एक प्राउड फील होता है कि भाई ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, राइट। सबसे एक से एक भाई बढ़कर, मतलब इतने मैनहट्टन में जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग हैं, राइट, वो भी मेरे टाउन में रहते हैं। तो बेसिकली कहने की बात है ये है कि जब कोविड हुआ तो ये लोग भी, ये सारे लोगों ने भी भाई बहुत हेल्प की कम्युनिटी की, बहुत जबरदस्त भाई। हॉस्पिटलों के अंदर सप्लाई, ये वो, यार मतलब कि मैं जब देखा, मैं इंडिया का जब देखता था ना, मुझे यार बहुत बैड फील होता था कि वहां पे वो जो फेक मेडिसिन चलती थी, फेक इंजेक्शन चलते थे भाई, लोग पैसे लूटते थे, मतलब कि ये सारी चीजें चल रही थी, राइट। फिर वो मतलब कि जो जिनकी बॉडी है उनसे मतलब जो गहने बहने पहने हुए थे वो सारी चीजें निकाल लेते थे, राइट। एंड मतलब के शमशान में भी ये अपना लोग लांच रुश्वत लेने लगे थे। तो ये सारी चीजें भाई यार बहुत ही डरावना सीन था वो, सही में। मैं तो ये चाहता हूँ कि दूसरी बार भाई कोविड ना आए, मतलब कि यार इट्स हॉरेबल सिचुएशन। कोविड में जिन लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है, उन लोगों को शायद पता होगा कि ये बहनचोद कितनी बहनचोद, एक बंदा मर रहा है, उसके पास भी तुम नहीं जा सकते हो, सोचो। अरे पनौड़ी भाई, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ गिरोह इंसान भाई, अपनी आंखों से मैंने देखा है, और ये मेरे फोन से मैंने वीडियोस बना रखी हैं। और पनौड़ी भाई, मैं शमशान घाट के अंदर जाता था, जैसे डॉग्स को फीड किया ना, तो मेरे पास टाइम रहता था। मेरी सिटी के अंदर बहुत बड़े 2-3 शमशान घाट है, तो जैसे सरकारी वहां पे परमिशन मिलती थी कि एक सिटी के अंदर 4 शमशान घाट, हमारी सिटी में 4 शमशान घाट को परमिशन थी। तो जो सेंटर, तो मैं वहां पर जाता था, देखता था। वहां पर हमारे एक दोस्त है संस्कार टीम, उनका जो प्रधान था, तो मैं अंदर जाता था, वो सीपी वो सारे किट विट, भाई इंसान मर रहा है, फैमिली का बंदा मर रहा है, उसके परिवार का एक भी आदमी, सिंगल पर्सन भी उसके साथ नहीं खड़ता था। बुरा, सही बात है, बहुत बुरा हाल। पनौड़ी भाई आपको एक डार्क सच बताता हूँ, इंडिया का क्या हुआ था, डॉक्टरों ने कैसे पैसे कमाया था। लोग मर जाते थे कोविड से, लाश तो देना नहीं उनके परिवार वालों को, दिल निकाल के रख लेते थे पनौड़ी भाई, दिल निकाल के। क्या बात कर पकड़ाए रहे भी, कसम से पकड़ाए, हमारी सिटी में पकड़ाए भी थे। और दिल निकाल के उसका चीरा करके उसको फिक्स कर देते थे और जला देते थे। सोचो आप, क्योंकि पोस्टमार्टम होता नहीं था उस समय जब शुरू की वेव आई थी। एक बात और बताऊं, डॉक्टर्स की रियलिटी, खूब पैसा कमाए, खूब पैसा कमाए। का दूसरा पहलू बताता हूँ बाबा,
मतलब डॉक्टर ड्यूटी करते 17-17, 18-18 घंटे, और किसी का कोई इंसान मर जाता था भाई, डॉक्टरों के पीछे लोग पड़ जाते लठ लेके पिटाई करने के लिए। और सही बात बहुत सारे है। डॉक्टर पिटे हैं लॉकडाउन के अंदर, पिट गए भाई, बहुत सारे डॉक्टर पिट गए, समझो। और भैंस तो पता नहीं लग रहा, साली कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं स्टाफ की कमी, स्टाफ वाले भी तो भाग गए वहां पे। लोगों ने 100% थोड़ी ड्यूटी, अरे लोग कह रहे जान है तो जान है, माँ चुदाए ड्यूटी, बहन चो 10,000 15,000 के लिए कौन अपनी माँ चुदवाएगा। भाई मेरे नहीं, आप एक बार एक यहाँ इंडिया में यहाँ पे नहीं कर सकते ना तुम ड्यूटी के पे। यहाँ पे अपन क्या कहते हैं सूफी भाई, अगर डॉक्टर अरे नर्स को छोड़ती है ना ओ जॉब, भैया, तो ये उनके अंदर यहाँ उनको पर जॉब देखो दोबारा नहीं मिलेगी अमेरिका में क्या, ये ध्यान रखना बात। वहां पे गवर्नमेंट ने $1,500, $2,000, $2,500 लोगों के अकाउंट में डाले, यहाँ किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं भाई, लोग भूख से मर बराबर। रहे हैं। मेरी बात, लोगों मजदूर की गाड़ पड़ गई थी भाई कि कैसे रोटी चावल दाल खाएंगे। हाँ हमें, अरे मैं एक भी दिन घर के अंदर नहीं बैठा, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मेरे घर बच्चा होने वाला था, एक भी दिन में एक अपने घर के अंदर नहीं बैठा मैं। हम लोग क्या करते थे, हम डॉग्स को फीड करते थे, पूरे लॉकडाउन में डॉग्स को फीड किया हमने पूरे शहर के, हमने टीम बना ली, पूरे शहर कवर कर लिया, स्कूटरों पे घूमते थे, मास्क वास्क लगा के, ग्लव्स व्लव्स डाल के पूरे शहर में घूमते, जितने भी कुत्ते उनको फीड करते थे भाई लॉकडाउन में। और हम तो पूरे भाई शहर कोई की पुण्य हालत वाला देखते। काम नहीं किए जीवन में, अपन तो भाई बच के रहे। मैं बोला भाई माँ चुदाने गई दुनियादारी, खुद बचे रहेंगे तो देश को आगे ले जाएंगे हम। क्या राज भाई सही है ना? भाई लोगों ने यहाँ पे बाबा वो मैं मानता हूँ आपकी बात। यहाँ पे लोगों ने इंडिया में, इंडियन लोगों ने कैलिफोर्निया के अंदर मास्क को ऐसा होल्ड कर दिया था, बिलीव मी, कि तो उन्होंने एंड पे आके भाई वो मास्क वाला काम मैंने खुद करवाया था, वो चीज हमने और उसके स्टॉक बाद एक करके रखा था और फिर बिकवाया था अच्छे से यार। और अपना तो पहले से विजन क्लियर है, अपना विजन क्लियर है कि मैं जिंदा रहूंगा तो मेरा देश आगे बढ़ेगा, इसलिए मुझे अपने आप को बचाना था, मैंने बचा लिया। पनोड़ी भाई, पनोड़ी भाई एक बंदा है आपके वहां पे लॉन्ग आइलैंड में, आप उसको जानते हो, बॉबी है, बॉबी सहगल है। वो पकड़ा गया था मास्क के चक्कर में, मल्टी मिलियनर बंदा है, उसके घर में बच्चा नहीं है, उसने अपनी बहन के साथ शादी की हुई है लॉन्ग आइलैंड के अंदर, बहुत बड़ी शादी, बहुत बड़ी। उस बंदे की गिरबान पकड़ी थी मैंने एक टाइम पे ब्रुकलिन के अंदर, तो वो बंदा पकड़ा गया था $1 मिलियन के अंदर, मास्क के अंदर वो पकड़ा गया था, $बिलियन के अंदर, पूरा वेयर हाउस क्लोज कर दिया था उसका। अभी तक केस चल रहा है उसका, पूरा उस पे होगा, अब डालोगे ना गूगल पे आ जाएगा उसका सारा कुछ। बॉबी सहगल है, पता नहीं बॉबी समथिंग ऐसी है, बताऊं आपको। उसने इतना बड़ा कपड़ा किया, कम से कम $2-3 मिलियन को ऐसे कपड़ा कर दिया उसने खड़े खड़े। सही है भाई। मेरे बाबा यहाँ पे मेरे ट्रकों के अंदर कंटेनर के अंदर लाशें पड़ी थी, एलएमएस हॉस्पिटल के अंदर। Doing good, buddy. सरकारी हॉस्पिटल वहाँ टेक करते ही नहीं थे। अरे हमने तो पूरा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सब कवर कर दिया था। कहीं भी जाओ भाई, अपनी टीम को बांटो, 10-15 लड़के लड़कियां थे, सब निकलते एक जगह पे, खाना बनाते थे, रोटी आती थी जैन मंदिर से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लुधियाना में एक जैन मंदिर है, वहां से रोटी मशीन लगती थी, वहां पे 4-5 हजार रोटी डेली बन के आती थी। फिर हम दूध खरीदते थे डायरी से, उसको दूध को रोटी में मिक्स करते थे, उसको बांटते थे। कोर्ट के अंदर, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, गली गले, मोहल्ले मोहल्ले, जहां जहां जो एनिमल एक्टिविस्ट रहते थे, एक जगह पे इकट्ठे होते थे, अपना वो दूध रोटी इकट्ठा करते थे बाल्टी के अंदर। इस तरह से हम कुत्तों के आगे वो डाल के आते थे ताकि वे सरवाइव कर जाए समहाउ। दिन में उनको एक ही बार खाना था, एक बार खाना मिलने से मतलब वो कमजोर हो गए थे, पतले हो गए थे, बट वो उससे सरवाइव कर रहे थे। मतलब सारा दिन उनको कुछ नहीं मिलता था भाई, क्योंकि कचरा नहीं निकलता था, होटल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, कोर्ट बंद थी, रेलवे स्टेशन बंद थे। लोग क्या आधा खाना खाया फेंक दिया, कुत्ता उठा के खा जाएगा भाई, आपके समाज की आधी गंदगी कुत्ता साफ कर जाएगा, नहीं तो बहुत बीमारियां फैलती भाई, समझ रहे हो? ये जो स्ट्रे डॉग्स रहते हैं ना। अरे सूफी भाई, मेरा जो इंडिया में गांव है ना, वहां पे क्या किया पता है लोगों ने? भाई गांव में एंटर होने के जो जितने भी मेन रास्ते थे ना, ब्लॉक्ड। ना तो कोई गांव के बाहर जा सकता है, ना तो कोई अंदर आ सकता है, रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे।
और जब राशन पानी की जरूरत होती थी तो एक पूरे गांव में से एक ट्रैक्टर निकलता था, ठीक है, पूरा राशन भर के भाई उस ट्रैक्टर के अंदर राशन लाया जाता था, सिर्फ एक ट्रैक्टर में। हाँ सही है, सही है। ये कहीं अरे यार सूफी है भाई, हर एक ये तो देश कहीं में, हर स्टेटों एक में गांव नहीं है में इंडिया के इस अंदर। तरह की सिचुएशंस थी। जैसे बट बहुत सारे गांव ऐसे थे इंडिया में जो बहुत दूर दूर तक कटे हुए थे भाई, लोगों की बहुत बुरी हालत हुई। बहुत सारे लोगों ने किलोमीटर्स तक चले, मतलब पंजाब में प्रवासी राज भाई 2 मिनट नीचे जाएंगे।